साथियों, आज के इस वीडियो में हम 25 जुलाई ऑल शिफ्ट के सारे प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि 25 जुलाई को जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए, कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए, कौन से रिपीट नहीं हुए हैं, कौन से नए क्वेश्चन आए, कौन से पुराने क्वेश्चन आए। सारी चीज़ों की जानकारी आपको कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद मिल जाएगी। चलिए फर्स्ट शिफ्ट के पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन किस मंत्रालय ने शुरू की। ठीक है, आपसे जल जीवन मिशन के बारे में पूछा गया था। तो जल जीवन मिशन जो है ये जल शक्ति मंत्रालय की ये योजना है, स्कीम है। ठीक है, देखिए जो जल जीवन मिशन है 2024 तक सभी को नल का पानी कनेक्शन मतलब हर घर जल प्रदान करने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था जल जीवन मिशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? जल शक्ति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने रजत पदक प्राप्त किए। ठीक है, देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने टोटल 19 पदक प्राप्त किए थे, जिसमें से 5 स्वर्ण थे, 8 रजत, 6 कांस्य शामिल थे। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि कितने रजत पदक प्राप्त किए, तो 8 रजत पदक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक चीज और जान लीजिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में आगे आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है कि पैरा ओलंपिक में निशानेबाजी में पैरा ओलंपिक ने किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 2 पदक जीता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है अवनी लेखरा। जी हाँ दोस्तों, निशानेबाज अवनी लेखरा 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। तो फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है जनगणना। देखिए जनगणना को तो एकदम घोल के पी ले जाइए आप, जनगणना और महात्मा गांधी। ठीक है, ये जो दोनों जो सेक्टर हैं, दोनों जो सेक्शन हैं, इनको तो एकदम घोल के पी ले जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस निश्चित तौर पे बनते ही बनते हैं। चाहे वो आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चंस यहाँ से निश्चित तौर पे बनते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आया था, दोबारा पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं अगर 10 की वृद्धि की बात करें तो 17.72% है। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट में कुछ और चीज़ें जान लीजिए जनगणना के बारे में। बिहार सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है 1088। उसके बाद केरल का नंबर आता है 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो 17.04% है और महिलाओं की 65.46% है। तो ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में मनाया जाने वाला प्राचीन और लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। यह पृथ्वी देवता को दी जाने वाली प्रार्थना है। पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु त्योहार में किस देवता की उपासना की जाती है, तो ये पृथ्वी देवता को दी जाने वाली प्रार्थना है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर है बकिंघम, इंग्लैंड। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का सही क्रम बताइए। आपको मैं आंसर बता दे रहा हूँ। देखिए समूह 1, समूह 2, समूह 17, समूह 18, मतलब ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 17, 18 करके आपको दिया हुआ था, और इसमें कौन सी धातुएं आती हैं, कौन से तत्व आते हैं, उनका नाम दिया हुआ था। ठीक है,
देखिए, समूह 1 में क्षार धातुएं आती हैं, समूह 2 में क्षारीय मृदा धातु आती हैं, समूह 17 में हैलोजन है और समूह 18 में नोबल गैस है। ये राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो किसका कथन है। देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सोवियत संघ, वर्तमान समय में रूस। ठीक है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति के तहत कौन सी योजना लॉन्च की गई है। इसका राइट आंसर है सार्थक योजना। जी हाँ दोस्तों, सार्थक योजना की रूपरेखा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा तैयार की गई है। देश के 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस योजना को जारी किया गया। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि सार्थक योजना कब जारी किया गया। तो देश के 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस योजना को जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है कि लुड्डी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंजाब। लुड्डी पंजाब का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा अपनी उंगलियों को चटकाते हुए और हाथों को ताली बजाते हुए, छलांग लगाते हुए और आधे मुड़ते हुए गोलाकार रूप में किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 तक किस आईपीएल टीम की मार्केट वैल्यू 7,500 करोड़ हो गई। इसका जो राइट आंसर है वो है लखनऊ। एलएसजी की स्थापना 2021 में हुई थी और इसकी शुरुआत 2022 से आईपीएल में हुई थी। फ्रेंचाइजी को संजीव गोयनका के नेतृत्व वाले आरपीएसजी ग्रुप ने 7,090 करोड़ में खरीदा था। 2022 तक लखनऊ सुपर जायंट्स 1.075 मिलियन के अनुमानित मूल्य के साथ चौथी सबसे मूल्यवान आईपीएल टीम है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जल क्रांति अभियान कब शुरू किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वर्ष 2015-16। ठीक है, किसने किया? जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने जून 2015 में इसकी शुरुआत 3 क्षेत्रों कहाँ राजस्थान के जयपुर, उत्तर प्रदेश के झांसी और हिमाचल प्रदेश के शिमला से की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि खाना पकाते समय पदार्थ को गाढ़ा करने के लिए क्या मिलाते हैं। तो खाना पकाते समय पदार्थ को गाढ़ा करने के लिए कॉर्न स्टार्च के अलावा अगर है, अरारोट पाउडर है, ये सब आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले प्राकृतिक खाद्य एजेंट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जब CHO समूह जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है एल्डिहाइड। देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 2019 तक भारत में कितने प्रतिशत जंगल था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 21.67%। अगला क्वेश्चन है कि रासलीला का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो ब्रज रासलीला उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जो राधा कृष्ण की कहानी के चारों ओर घूमता है। ब्रज रासलीला जो है ये ब्रज की जो भूमि है, मथुरा है, वहाँ की ये नृत्य लोक नृत्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक शिक्षा से संबंधित 3 कथन आपको दिए गए थे, उनको आपको अनुच्छेद से मिलाना था। ठीक है, मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। जैसे अनुच्छेद 23 दिया हुआ था। अनुच्छेद 23 क्या है? मानव के व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध। ठीक है, अनुच्छेद 24 क्या है? कारखानोवाद में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। और अनुच्छेद 25 क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये आपको क्या करना था? मिलाना था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में किस वायसराय ने भारतीय कलाकृतियों को संरक्षित करने के लिए कानून बनाया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड कर्जन। साथियों, क्वेश्चंस की भाषा थोड़ी इधर उधर हो सकती है, इसलिए मत सोचिएगा कि क्वेश्चंस रॉन्ग हैं, गलत हैं। ठीक है, थोड़ी सी भाषा इधर उधर हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि
आपके प्रश्न का जो प्रश्न मूल प्रश्न जो पूछा गया हो वो क्वेश्चन आंसर में हो, और जो प्रश्न पूछा गया हो क्वेश्चन में हो, ठीक है, या क्वेश्चन में आंसर हो, आंसर में क्वेश्चन हो, ठीक है, दोनों में कहीं न कहीं आपको सही आंसर जरूर मिल जाएगा। इसलिए घबराइएगा नहीं, पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा। यहाँ से अब हम सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और लाइक शेयर तो जरूर से कर दीजिएगा। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है कि राउत नाचा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। इसका जो राइट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कुछ और लोक नृत्य जान लीजिए। सैला है, कर्मा है, सुआ नाचा है, पंथी नृत्य है, राउत नाचा है, गेंडी है। सारे के सारे रिपीटेड लोक नृत्य हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 में भारत का महान्यायवादी किसे बनाया गया। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को उनकी नियुक्ति की गई। आपका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए है? 3 सालों के लिए है। तो राइट आंसर क्या है इसका? आर वेंकट रमणी। अगला क्वेश्चन है कि विश्वनाथन आनंद के बाद कौन ग्रैंड मास्टर बना। इसका जो राइट आंसर है वो है देवेंद्र बरुआ, ठीक है। ये भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर हैं। इन्हें 1991 में उस उपाधि से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन आपको कुछ संतूर वादकों का नाम दिया, कुछ वादकों का नाम दिया था, वाद्य यंत्र वादकों का नाम दिया हुआ था। उसमें से आपको पहचानना था कि इसमें संतूर वादक कौन है। तो राइट आंसर इसका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पंडित शिव कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नई दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2018 में नई दिल्ली में किया गया। वहीं अगर आने वाले शिफ्ट में आपसे दूसरे के बारे में पूछता है तो जानते रहिए पुणे में हुआ था। और तीसरा जो संस्करण है वो 2020 में गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ। तो बंगाल विभाजन भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा की थी। 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन ने मुस्लिम बाहुल पूर्वी हिस्से को असम के साथ मिलाकर अलग प्रांत बनाया, और दूसरी ओर हिंदू बहुल पश्चिमी भाग को बिहार और उड़ीसा के साथ मिलाकर पश्चिम बंगाल नाम दे दिया। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है आगे आने वाले शिफ्टों में। अगला क्वेश्चन है कि शुरुआत में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। देखिए, वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, और 25 भागों में इसको विभाजित किया गया है, ठीक है। और मूल संविधान की अगर बात करें तो उस समय 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, और 8 अनुसूचियां थी। अब क्वेश्चन आपको जो भी पूछा गया हो आज उसका उत्तर आप समझ लीजिए। अगर आपसे शुरुआत का पूछा गया है तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हो गई। अगर आपसे वर्तमान पूछा गया होगा तो 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो इसका राइट आंसर है राजीव कुमार, ठीक है। 1 सितंबर 2020 से भारत निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यरत श्री राजीव कुमार ने 15 मई 2022 को 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपना पदभार संभाला, ठीक है। देखिए, निर्वाचन आयोग में पदभार संभालने से पहले राजीव कुमार कहाँ थे? सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि 1793 में अस्थाई बंदोबस्त के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस से फोर्ट विलियम प्रेसिडेंट गवर्नर जनरल रहे थे, यह बंगाल का गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है कि पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया। इसका राइट आंसर है ओडिशा। जी हाँ दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण वर्ष 2020 में ओडिशा में आयोजित हुआ था। वहीं अगर दूसरा संस्करण की बात की जाए 2022 बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया था। अब यहाँ पे बात आती है कि 2021 का कहाँ गया। तो कोविड-19 महामारी के कारण 2021 वाला जो खेल था वो 2022 में
हुआ। तो फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? जिसका जो राइट आंसर है वह है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76(1) है उसके अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी। ठीक है, 1 अक्टूबर 2022 को आपकी नियुक्ति हुई है। अगला क्वेश्चन साइंस से है कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो परमाणु क्रमांक होता है 17 और परमाणु भार होता है 35। और अगर सिंबल की बात करें तो Cl होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस नृत्यांगना को वर्ष 2020 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है असम की इंदिरा पीपी बोरा। ठीक है, देखिए 2020 में टोटल असम से टोटल 11 प्रसिद्ध हस्तियों को पद्मश्री के लिए चुना गया था। ठीक है, इस मतलब पद्मश्री के लिए टोटल 11 प्रसिद्ध हस्तियों को चुना गया था। इसमें से असम की इंदिरा पीपी बोरा भी शामिल थी। उन्हें कला के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, उसके अलावा लील बहादुर क्षेत्री, जोगेंद्र नाथ फुकन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए, और चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर कुशल कुंवर शर्मा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि किस अभिनेत्री को सबसे पहला पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो वर्ष 1958 में नरगिस दत्त को दिया गया था। ठीक है, पहला पद्मश्री पुरस्कार। और वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान में किस अभिनेत्री को दिया गया है? तो 5 अप्रैल 2023 को रवीना टंडन को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखिए। ये जो फैक्ट आपको बताए जाते हैं इन्हीं फैक्ट से ही क्वेश्चन से रिपीट होते हैं। और एक चीज़ और बता दूं साथियों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन हो जाइए और मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बेंजीन की खोज कब हुई थी? तो बेंजीन की खोज हुई थी 1825 में। अगर पूछा जाए किसने किया तो फैराडे ने किया। कैसे किया? प्रदीपन गैस से प्राप्त तेल से। ठीक है, प्रदीपन गैस से प्राप्त तेल से फैराडे ने 1825 ईस्वी में बेंजीन की खोज की थी। ठीक है, वहीं अगर बात करें मिटसर्ले ने 1834 ईस्वी में बेंजोइक अम्ल से इसे प्राप्त किया था। उसके बाद उन्होंने इसका नाम बेंजीन रखा था। उसके बाद जो है 1845 में हाफमैन ने अलकतरे से इसको प्राप्त किया था। ठीक है, तो लेकिन अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि बेंजीन की खोज कब हुई थी सबसे पहले, तो 1825 में फैराडे ने प्रदीपन गैस से प्राप्त तेल से बेंजीन की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला सबसे पहले? इसका राइट आंसर है अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना कब लागू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1993। अगला क्वेश्चन है कि पीएमईजीपी किस मंत्रालय के तहत आता है? तो ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि घोषणा कब की गई तो 15 अगस्त 2008 को की गई थी। ठीक है, इसे आरईजीपी योजना के आधार पर शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना विधानसभा में कितनी सीटें हैं? आइए इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, चूंकि तेलंगाना एक नया राज्य है, ये हॉट क्वेश्चन है। देखिए, राज्य के गठन के समय तेलंगाना में आंध्र प्रदेश के 23 जिलों में से 10 जिले आए थे। मतलब 23 में से 10 जिले तेलंगाना को मिले। ठीक है, कौन कौन से? ये हैदराबाद, आदिलाबाद, खम्बम, करीमनगर, महबूबनगर, मेंढक, नलगोंडा, निजामाबाद, रंगारेड्डी और वारंगल। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की 294 में से 119 विधानसभा सीटें तेलंगाना को मिली। आपसे क्वेश्चन यह पूछा गया था कि तेलंगाना विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर है 119।
ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें तो 42 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें तेलंगाना को मिली। तो हो सकता है कि आगे आने वाली शिफ्टों में ये क्वेश्चन से पूछा जाए, जो मैंने फैक्ट बताए हैं इस फैक्ट के आधार पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि तेलंगाना में कितनी लोकसभा सीटें हैं, तो 17 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन कहाँ से कितने आए। ठीक है, लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप बार बार देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है मेरे भाई, लाइक कब करेंगे? जब वीडियो खत्म हो जाएगा तब। लाइक तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। चलिए, थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है पीटी उषा। जी हाँ दोस्तों, पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की 95 वर्षों के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। ठीक है, क्या है? पहली महिला अध्यक्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर है ओडिसी। अगला क्वेश्चन है कि मकर संक्रांति को मघा साजी किस राज्य में कहा जाता है? इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। चलिए और मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, केरल में माघ बिहू कहते हैं, हिमाचल में माघ साजी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। जम्मू में उत्तरायण कहा जाता है, हरियाणा में सरकट बोलते हैं, तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं, बिहार में दही चूड़ा कहा जाता है, उड़ीसा में मकर संक्रांति कहते हैं, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इतने सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए। इन सारी चीज़ों को सहेज करके रख लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मुफ्त में फ्री में अवेलेबल है, कोई पैसा आपको नहीं देना है, बस जाके ज्वाइन हो जाइए ग्रुप में और मैसेज कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की? इसका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। इन्हें भारत के सबसे लोकप्रिय वायसराय के रूप में जाना जाता है। इन्होंने भारत में स्थानीय स्वशासन प्रणाली की शुरुआत की। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन का अधिनियम पारित किया। अगला क्वेश्चन है कि वेम्पत चिन्ना सत्यम किस नृत्य से संबंधित है? जिसका राइट आंसर है कुचिपुड़ी। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना है? रिपीटेड क्वेश्चन है, 15वीं जनगणना है। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर है 7। तमिलनाडु राज्य को वर्षा वितरण, सिंचाई पैटर्न और मिट्टी की विशेषताओं, फसल पैटर्न और प्रशासनिक प्रभावों सहित अन्य भौतिक, पारिस्थितिक और सामाजिक विशेषताओं के आधार पर 7 अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा रेलवे जोन यूनेस्को धरोहर में शामिल है? ठीक है, तो देखिए, भारतीय रेलवे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 4 विश्व धरोहर स्थलों अर्थात दार्जिलिंग हिमालय रेलवे 1999 में, नीलगिरी माउंटेन रेलवे 2005 में, कालका शिमला रेलवे 2008 में और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई 2004 में ये यूनेस्को धरोहर में सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2018 में भारत का ध्वज वाहक कौन था? इसका राइट आंसर है नीरज चोपड़ा। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किस की संयुक्ता बदलती रहती है? तो सोडियम और मैग्नीशियम ऑप्शन के आधार पर ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा दून कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है देहरादून। जी हाँ दोस्तों, देहरादून सभी दूनों में सबसे बड़ा है, जिसकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रत्यक्ष कर किसके अंदर आता है? रेवेन्यू रिसीप्ट इसका राइट आंसर है ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, देखिए अप्रत्यक्ष कर क्या है? सरकार द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए करदाता पर लगाया जाने वाला कर है। प्रत्यक्ष करों के विपरीत करदाता की आय, राजस्व या लाभ पर अप्रत्यक्ष करों का आकलन नहीं किया जाता है। ठीक है, भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति।
भारत का जो राष्ट्रपति है वो थल सेना, जल सेना, वायुसेना तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। लेकिन यह एक संवैधानिक मानद वरीयता है और सारे फैसले मुख्य रूप से उनके नाम से ही होंगे, पर ये फैसले प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट और रक्षा मंत्रालय के सहयोग से करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 137 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 137 का संबंध है सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने तथा सुधारने की शक्ति देता है। तो साथियों, तीनों शिफ्टों को मिलाकर के जितने प्रश्न मिल पाए थे वो मैंने आपको करा दिए। चौथे शिफ्ट के प्रश्न आपको पीडीएफ में मिलेंगे, वो मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पीडीएफ में पूरे डिटेल के साथ या जो भी क्वेश्चन छूट गए हों सारे के सारे क्वेश्चन पीडीएफ में डाल दिए जाएंगे। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके ज्वाइन हो जाइए और मैसेज कर दीजिएगा, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए, और अभी तक आपने अगर लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।